नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो हाल ही की न्यूज है, कौन बनी APTF की नई अध्यक्ष। अभी हाल ही के अंदर क्या होता है, APTF की नई अध्यक्ष बनाया जाता है। अब ये नए अध्यक्ष किसको बनाया जाता है इसके बारे में भी देखेंगे और साथ ही हम जानेंगे APTF क्या है। इस सब के बारे में आज के सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो जो साथी खिलाड़ू क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें कौन बनी APTF की नई अध्यक्ष। हाल ही में मेक्सिको की एलिसा डी आदा माद्राजो को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी APTF का नया अध्यक्ष चुना गया। हाल ही के अंदर क्या होता है, मेक्सिको की एलिसा डी आंदा माद्राजो को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी APTF का नया अध्यक्ष चुना गया। अब ये टी राजा कुमार का स्थान लेगी। जो एलिसा डी आंदा माद्राजो है ये टी राजकुमार का स्थान लेगी। बता दें कि आंदा माद्राजो 2 साल यानी 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुनी गई है। गौरतलब है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और पदभार ग्रहण करने के 2 साल बाद यानी 30 जून को समाप्त हो जाता है। यानी कोई अध्यक्ष है जो 1 जुलाई को उसका कार्यभार शुरू होगा और 30 जून को उनका कार्यभार समाप्त हो जाएगा। यानी अभी एलिसा डी आंद्रा माद्रा जो है इनका कार्यकाल शुरू हो गया 1 जुलाई 2024 से। अब इनका कार्यकाल समाप्त होगा 30 जून 2026 को। बात करें साथ ही APTF अध्यक्ष, APTF प्लेनरी द्वारा अपने सदस्यों में से नियुक्त एक वरिष्ठ सदस्य अधिकारी होता है। फिर आगे बात करें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी APTF के बारे में कि ये APTF क्या है। यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। जो APTF है ये एक वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। फिर आगे बात करें इसकी स्थापना वर्ष 1989 में पेरिस में विकसित देशों की G7 बैठक के बाद हुई थी। जो APTF है इसकी स्थापना वर्ष 1989 के अंदर पेरिस में जो विकसित देशों का G7 की बैठक हुई उसके साथ इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य धन शोधन से निपटने के उपायों की जांच करना और उन्हें विकसित करना था। अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के बाद वर्ष 2001 में APTF ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है। फिर आगे बात करें अप्रैल 2012 में APTF सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी इसके उद्देश्य में शामिल किया है। वर्तमान में APTF के 40 सदस्य 38 कार्य क्षेत्र और 2 क्षेत्रीय संगठन है। फिर आगे बात करें इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर स्थित है। गौरतलब है कि भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक के दर्जे के साथ इसमें शामिल हुआ था और वर्ष 2010 में APTF का पूर्ण सदस्य बन गया था। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर एक करंट न्यूज के साथ। सभी का धन्यवाद।